ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मैंने अभी एक ट्वीट किया था कि वी विल मेक सम वीडियोस ऑन पॉलिटिक्स। बीच बीच में भी मैं काम करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ से जो समय शुरू हो रहा है तो पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि बहुत सारे राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और जिस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं उस तरह से लग रहा है कि जो मेन इलेक्शन है उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। और ये सब चीजें आपके और मेरे लाइफ को भी इफेक्ट करेंगी। ये सब चीजें मार्केट को भी इफेक्ट करेंगी। तो हम जुड़े हुए हैं दोनों ही चीजों से। और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, अभी काफी मुझे मेल्स मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस, नारायण की कृपा से हमारे कुछ प्रेडिक्शन जो शेयर मार्केट के बारे में किए हैं या जो हमने पॉलिटिक्स के बारे में किए वो अच्छे सही हुए। तो अब मेन चीज ये है कि यहां से मैंने एक प्रेडिक्शन किया हुआ है। उस दिन प्रेडिक्शन किया था, काफी लोगों ने बोला कि सर क्या देख के आपने प्रेडिक्शन किया? तो भैया हम तो सिर्फ जन्मपत्री देख के प्रेडिक्शन करते हैं, और तो मेरा किसी से कोई लेना देना है नहीं पर्सनल। एक मैंने प्रेडिक्शन अभी लेटेस्ट किया था कि राहुल गांधी जी को सजा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए और वो 2024 का चुनाव लड़ने वाले। उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया और आपने कहा कि वो जीतेंगे। मैंने उनकी पर्सनल जीत की भविष्यवाणी की है, उससे आगे अभी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की है, क्योंकि बाकी की भविष्यवाणियां करने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय बचा है। जब समय आएगा तो वहां भी जाएंगे। उसके बाद मैंने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि मुझे नहीं लगता उनको सजा होगी। कोई मिनिमल सजा देके या कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है, आई डोंट नो मच अबाउट हाउ कोर्ट प्रोसीडिंग्स विल गो, बट मुझे ये पता है कि उनकी सांसदी वापस बहाल होनी चाहिए। वो संसद में दोबारा जाएंगे, वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे और उनको सजा नहीं होगी। मैं इस बात पर अभी भी कायम हूं और मैंने उसी दिन कहा था कि शायद उनको आगे की डेट दे दी जाए। वो फैसला कभी भी आए, फैसला ये होना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगेन अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल जो मेरी नॉलेज है थोड़ी सी बहुत, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। ना कोई बायसनेस है इसमें, ना कुछ है। अगर मेरी कोई पर्सनल बायसनेस है भी तो भी वो इस कैलकुलेशन में यूज नहीं की गई। और लॉजिकली भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खेल बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेल डिसबैलेंस हो। तो प्रकृति ये नहीं चाहेगी, नेचुरल लॉस के खिलाफ है। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए, सामने वाले को भी उतने अधिकार होने चाहिए जितने आपके पास हैं। आई थिंक कि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सोशल मीडिया की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते। दूसरा प्रेडिक्शन मैंने एकनाथ शिंदे जी साहब के बारे में किया था कि द मोस्ट अवेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज अराइव्ड। आप देख रहे हैं दिन ब दिन, अगर आप उनको फॉलो करते हैं या उनके बारे में देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह हर समय ही इज एन एक्शन मोड में रहते हैं। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर यहाँ पर मुझे कई लोगों ने मेल मैसेजेस किए कि सर वो गवर्नमेंट तो जाने वाली है, ऐसा न्यूज में आ रहा है, और अजीत पवार चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और ही इज काउंटिंग द डेज, ये वो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट उनकी जन्मपत्री ये बता रही कि ऐसा अभी निकट भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आने वाला था तब भी मैंने ये बात बोली थी और डंके की चोट पे बोली थी, और आपने देखा कि क्या डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तर्क टिप्पणियां जरूर की, लेकिन
उनको कहीं पर भी ये नहीं बोला कि आप गलत हो, आपकी गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए, आपको डिसबार्ड करा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगेन एज पर माई कैलकुलेशन, और कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी ही विल क्विकली कम बैक टू हेल्म ऑफ द अफेयर्स। मुझे अभी कहीं से भी कोई भी कैलकुलेशन से उनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जाती भी नहीं दिखती। दैट इज माई सेकेंड प्रेडिक्शन। जो लोग भी मुझे पूछ रहे थे उन सबको यहीं पर एक साथ में एक बार में जवाब दे दिए। न्यूज में क्या आता है, इट इज नॉट द न्यूज चैनल। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूज देखता जरूर हूं, लेकिन मैं न्यूज में वही देखता हूं जो मुझे देखना चाहिए। मुझे पता है न्यूज एंकर्स कैसे काम करते हैं, आपको भी पता है बहुत अच्छे ढंग से। एक कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन ग्रह इन सब चीजों से ऊपर है। अब यहां से बड़े इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और वो डेट बहुत नजदीक आ गई है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं कोई भी ट्वीट करता हूं उस ट्वीट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइमिंग के साथ कैलकुलेट करके ही उस ट्वीट को किया जाता है कि यहां पर ये इवेंट शुरू हो रहे हैं। ये मैं कहीं पर भी क्लेम नहीं कर रहा कि अगले ही दिन ऐसा हो जाएगा, बट वो पीरियड शुरू हो चुका है। तो ये पीरियड शुरू हो रहा है, भारतीय राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय इस पीरियड में लिखा जाएगा और ये चुनाव बड़े ऐतिहासिक होने वाले हैं जो आपके 2024 में चुनाव होने वाले हैं। ये एस्ट्रोलॉजी हमको बता रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन डेट्स किसी की भी अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया है कि ये चुनाव कब हो सकते हैं। तो आज एक और नया भविष्यवाणी में कर रहा हूं, with all due respect to all candidates, सभी दलों को ड्यू रेस्पेक्ट देते हुए एक भविष्यवाणी में कर रहा हूं कि हमारी कैलकुलेशन ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हारने जा रही है। वहां पर मुझे कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा आती हुई दिख रही है। जैसे मैंने कर्नाटक का प्रेडिक्शन किया था, वही सेम प्रेडिक्शन यहां पर मध्य प्रदेश के लिए लागू हो रहा है। और पिछली बार भी गवर्नमेंट कांग्रेस की ही थी, बाद में माधवराव सिंधिया जी के उधर जाने के कारण वो गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन इस बार तो माधवराव सिंधिया भी वहां नहीं हैं, वो बीजेपी में ही हैं। और उनकी कुंडली भी मुझे ये बता रही है कि वो अब मिनिस्टर सेंटर में तो हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति में वो जो करने के लिए आए थे वो नहीं कर पाएंगे। शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो कुंडली है वो ये बता रही है कि वो बोनस की जिंदगी जी चुके हैं। पॉलिटिकल जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। बोनस था उनको जो ये मिला, अब ये बोनस उनसे छिनने वाला है। कमलनाथ जी की कुंडली बहुत शानदार है, बहुत जोर मार रही है और वो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में आते हुए दिखते हैं। एटलीस्ट आई कैन से राइट नाउ कि कांग्रेस विल मेक अ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, चाहे आप कुछ भी करो। डेट्स आने के बाद हम और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन जो डेट्स मेरे सेंसेस से पता है या मेरे सोर्सेज से पता है, मुझे काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं पॉलिटिकल, तो मैंने उनको ये बहुत क्लियर कट बता दिया कि ऐसा होने वाला है। दिस इज माई लेटेस्ट प्रेडिक्शन ऑन मध्य प्रदेश। अब आते हैं हम कि यहां से बहुत सारे फैसले अगस्त में आने वाले हैं। मणिपुर में आपने देखा, हमने कहा था, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कमिंग मंथ्स में मैंने बताया था कि आपको ग्रह उकसाने के लिए तैयार हैं, तो आपको उकसना नहीं है। लेकिन वहां पर आपने देखा कि दोनों समुदायों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया और आज भी वो बदस्तूर चालू है। बहुत शर्मनाक घटनाएं वहां पर हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, जो कि निकलना चाहिए था। इफ हमारी गवर्नमेंट जो क्लेम करती है सेंट्रल की कि हम बहुत पावरफुल हैं, और पावरफुल हैं, 300 MP लेके बैठे हैं वो साथ में, हर जगह आप देखते हो उनका दखल है, तो फिर मणिपुर में क्यों नहीं? दैट इज आंसर टू बी गिवन टू नेशन। उनको आंसर देना चाहिए
और जो भी कंडीशन हो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये चीज और जगह फ्लेयर अप ना हो। अभी ऐसी टाइम साइकिल में हम एंटर कर चुके हैं ग्रहों की, जो एंगल्स बन रहे हैं, जो चीजें बन रही हैं कि इस तरह की टेंशंस और जगह भी फ्लेयर हो सकती हैं। तो ये अथॉरिटीज को ध्यान रखना है। और मैंने आपसे 2 महीने पहले ये बात कह दी थी कि अब इलेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो देश का वातावरण खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। किसको संभालना चाहिए, उन्हीं को संभालना चाहिए। आपने देखा पश्चिम बंगाल के पंचायत इलेक्शन में भी बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़े हुई और हिंसा हुई। तो अल्टीमेटली ग्रहों ने अपना जाल बिछा रखा है, वो उसी ढंग से ह्यूमन लाइफ्स के पीछे पड़े हुए हैं, कभी बारिश के कारण, कभी किसी दुर्घटना के कारण। और मैंने आपसे कहा था कि ये साल ऐतिहासिक रहने वाला है, केतु का साल है। सब कुछ हो रहा है, उसी तरह से चल रहा है। तो यहां पर ये अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहां पर शनि जो वक्री हो चुके हैं और वो जो कुंभ में एक पर्टिकुलर डिग्री पे जब आ जाएंगे, कुंभ में वक्री शनि इस समय गोचर कर रहे हैं, वो जब एक पर्टिकुलर डिग्री पे आ जाएंगे तो कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो आपको चौंका दे। कहां से? जुडिशरी के द्वारा, क्योंकि शनि है न्याय के कारक। आप तो बात करें जो धरती पे जुडिशरी है, वो तो सर्वोच्च है ही है, और उससे भी ऊपर एक जुडिशरी ऊपर बैठी है जिसके मालिक हैं शनि। नारायण ने उनको ये जिम्मा सौंपा है कि न्याय करने का अधिकार तुम्हारा है, तो वो न्याय करेंगे। और कुछ ऐसे न्याय करेंगे जो शायद पब्लिक के गले ना उतरे, बट न्याय तो होगा, क्योंकि शनि करना चाह रहे हैं और शनि की मार से बचना बहुत मुश्किल है। एक चीज ये होने वाली है। तो ये अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चौंकाने वाले निर्णय आ सकते हैं जो हमारे देश को लॉन्ग टर्म के लिए प्रभावित करेंगे। कि टाइम आप इस वीडियो के खत्म होने से शुरू समझो, एक आध दिन का टाइम है, बट आप ये मान के चलो कि आज मैंने ये वीडियो बनाया तो यहां से मेरा ये प्रेडिक्शन शुरू होता है। तो ये चीज होने वाली है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। वापस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भड़काऊ चीजें होने की पूरी ग्रहों ने अपनी संरचना कर ली है कि वो ऐसा काम करने के लिए पूरे तैयार हैं और ऐसा काम चालू कर दिया उन्होंने। अभी एक हिस्से में किया, वो कब किसी दूसरे हिस्से में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें संयम, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये पूरे बात पूरे भारत पे लागू होती है। ऐसा ही आप वर्ल्ड की कंट्रीज में होता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि ग्रह ये नहीं देखते कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। उनके लिए पूरी पृथ्वी वही है, कोई माने चाहे ना माने। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका में शनि का असर अलग होगा, यूके में अलग होगा, फ्रांस में अलग होगा और इंडिया में अलग होगा। वो होगा आगे पीछे, उनकी जो जन्मपत्री है उसके हिसाब से आगे पीछे सब जगह ऐसा होने की उम्मीदें होती हैं। पब्लिक का मूड खराब होना एक बहुत बड़ा एक चीज दिखाई देती है मुझे। पब्लिक का मूड खराब होगा, जैसे भी मणिपुर को लेके पब्लिक के रिएक्शंस आप देखिए, बहुत मूड खराब है लोगों का। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि ये घटना शर्मनाक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रिय सब्जेक्ट शेयर मार्केट की। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं ऊपर का नंबर इस बार नहीं देने वाला, तो मैं नहीं देने वाला हूं। फिर भी अब आपके पास एक ऊपर का नंबर भी है जो मार्केट ने ही आपको दे दिया। जो आपका रिसेंट हाई बना है वही आपका नंबर है, उसमें 10-15 पॉइंट और जोड़ लो। 20,005, 20,010 निफ्टी का लेवल है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या मार्केट उसको वापस टच करेगा? क्या मार्केट उसके ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा?
या मार्केट टॉप आउट हो चुका है? ये एक यक्ष प्रश्न है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप बताइए। तो मैं ये नहीं कहीं पर भी प्रेडिक्शन करने वाला। अगेन मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर और टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ। जिनको बताना चाहिए उनको मैं बता चुका हूँ कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। तो वो हमने वहाँ पर प्रेडिक्शन दिया हुआ है। कौन सा नंबर मैक्सिमम यहाँ पर छप सकता है इस रैली में या छप चुका है, दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं कह रहा है कि आप बेयरिश हो जाओ। मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं कह रहा है कि यहाँ से एक नया हाई बनेगा, बुलिश हो जाओ। आपके पास वो नंबर है, जब तक उस नंबर को मार्केट क्रॉस नहीं करता है कन्विंसिंगली, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर एक अड़चन बन के खड़ा है। और ऑलरेडी आप बहुत बड़ी रैली कर चुके हो। तो क्या जो ये अभी हम जो इस हफ्ते में थोड़ा बहुत नीचे आए, क्या ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है या मार्केट एक कदम पीछे लेके बहुत तेजी से आगे जाने की कोशिश करेगा या यहीं से ब्रेकडाउन देता चलेगा? ये देखना होगा। नीचे का नंबर आपको पता है वो बहुत पीछे छूट चुका है। वहीं पर मैंने आपको बोल दिया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट टिका तो स्काई इज द लिमिट। ये मेरे वर्ड्स थे, आप जाके देख सकते हो। सोशल मीडिया पे वो वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद भी कई बेवकूफ़ लोगों ने मुझे लिखा, आपने ये बोला था, आपने बोला था। मैंने बहुत क्लियर कट बोला था। मैंने वापस से कहा, आप अपनी पोजीशन और अपनी सोच के हिसाब से अगर मेरे वीडियो को सुनना चाहते हैं तो मत सुनिए। मैं बहुत क्लियर था कि ये नंबर है, यही नंबर इंपॉर्टेंट है। और जब उसने बार बार वहां पर रुक के और ऊपर जाने की कोशिश की तो आप देख सकते हो वहां से वो कितना पॉइंट ऊपर चला आ गया। तो कई बार मार्केट आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करता है, इल्यूजन। समटाइम्स मार्केट गिव इल्यूजन ऑफ व्हाट, कि सब कुछ बहुत अच्छा है। बट हमेशा हम वो चीज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई चीज ऐसी है जो इस रैली को डिसरप्ट कर सकती है और बहुत ढंग से डिसरप्ट कर सकती है। जिस दिन भी करेगी, मैंने आपको कहा कि बहुत आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डिसरप्ट हो चुकी है और हमेशा के जैसे रिटेल ऊपर में फंसेगा। अभी फंसा है कि नहीं, ये आपको ये नंबर बताएगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं हिंट कर दूं कि ये जो आने वाला हफ्ता है, पर्टिकुलरली जो 1 से 5 तारीख के बीच की जो डेट्स हैं, ये आपको बहुत कुछ इंडिकेशन देंगी। देखो, मैं स्पून फीड नहीं करना चाहता किसी को। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको अपना एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट्स दे सकता हूं कि क्या चीज आपको देखनी चाहिए। नंबर आपके पास है, डेट्स आपको मैं बता रहा हूं कि 2 से 5 के बीच में आप देखिए मार्केट आपको क्या हिंट दे रहा है। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल दे देगा। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लेयर अप दे देगा। लेकिन मार्केट आपको इंडिकेशन जरूर देगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बीच में खड़ा है, 18,118 से 19,991 के बीच में एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मत समझना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं कि वो नंबर किसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे है। कोई 38.2 निकाल रहा है, कोई 23.6 निकाल रहा है। ये सबसे सिंपलेस्ट थिंग है जो कोई भी बच्चा भी कर सकता है। तो मार्केट ऐसे नहीं चलता कि कोई भी एक सिंपल कैलकुलेशन करके बैठ जाए, अच्छा 23.6 यहां तक आया तो चलो भाई ये खत्म हो गया। नहीं, मार्केट आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। 2 से 5 तारीख के बीच में आपको अपनी आइज को इस ढंग से सेट करना है। आपको ये पढ़ने की कोशिश करनी है मार्केट आपको क्या हिंट दे रहा है। बहुत क्लियर कट हिंट आएगा मार्केट से कि मार्केट इस रैली को कंटिन्यू करने वाला है या मार्केट यहां से आपको फंसाने वाला है। डेट्स, मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं। मैं बहुत ज्यादा ना प्राइस को इंपॉर्टेंस नहीं देता, टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। और कभी टाइम और प्राइस दोनों मीट हो गए तो सोने पे सुहागा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि हम जो काम करते हैं
वो पार्ट्स में ऊपर जाते हुए बाइंग सेलिंग उसी हिसाब से करते हैं। F&O में काम करना बहुत कठिन है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन F&O में काम करने का मैंने जो मॉडल बनाया हुआ वो कुछ अलग तरह का मॉडल बनाया हुआ। हम इन्वेस्टिंग, जिस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट में अपनी बुद्धि को यूज करते हैं, उस तरह से अगर आप F&O में अपनी बुद्धि को यूज करेंगे, नो डाउट उसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कई लोग मुझे लिखते रहते हैं कि सर छोटे कैपिटल वालों को आप क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरा मॉडल ही वैसा है। मुझे वो नहीं आता कि कम कैपिटल में कैसे काम किया जाए। मेरे को बंधन पसंद नहीं है, ना टाइम का बंधन पसंद है, इसलिए मैं ऑप्शन में काम नहीं करता। और ऑप्शन में जब भी काम करता हूँ ये बोल के करता हूँ, जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, कि भैया मैं 10 में से 3 बार 4 बार गलत जाऊंगा, 6 बार सही जाऊंगा ऑप्शन में। और इसलिए हम बहुत लिमिटेड और छोटी क्वांटिटी में काम करते हैं। फ्यूचर में मैं उनको छाती ठोक के बोलता हूं कि ये साइकिल का एंड यहां होगा। अभी क्या दिख रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब 118 पे थे तब भी मेरा व्यू क्लियर था। आज हम 991 का हाई बना चुके, तब भी मेरा व्यू क्लियर है। इस साइकिल का एंड कहां होना है वो प्रिडिक्टेड है। जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है। और हर बार ऐसा होता है, वो बोलते हैं सर क्या ऐसा होगा, तो मैं ये बोलता हूं ऐसा ही होगा। दिस इज द वे आई डू माई ट्रेडिंग एंड आई हैव लर्नड इट विथ सो मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो मैं पढ़ाई करता हूं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट को मैंने बहुत गुरु दक्षिणा दी है ये चीज सीखने के लिए। अगर मैं यहाँ बैठ के झूठे क्लेम्स करता रहूं कि नहीं मैंने हमेशा मार्केट में प्रॉफिट किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लॉसेस किए मार्केट में, लेकिन उन लॉसेस को कवर भी किया है और प्रॉफिट भी किया उसके बाद, जब जाके मॉडल डेवलप हुआ। तो इस मॉडल की खासियत ये है कि इसमें पेशेंस, खून निचोड़ के पेशेंस चाहिए होता है। आपको हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, मैं मेरे लोगों को बोलता हूं उससे दूर रहो। मार्केट क्या दिखा रहा है मैं कभी भी वो देखने की कोशिश नहीं करता। मार्केट क्या छुपा रहा है मुझसे, मैं हमेशा वो चीज नहीं देखने की कोशिश करता हूं। जो मेरे प्रेडिक्शंस भी आप देखोगे ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है, जितने भी मेरे प्रेडिक्शन आप अगर देखोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात थी उस दिन आईपीएल के दिन कि यार ये जीत रहे हैं। लेकिन मैंने क्या देखा, कैलकुलेशन पीछे रहती है, नहीं जीतना तो ये चाहिए। अब लास्ट 2 बॉल तक तो किसी को लगा ही नहीं कि ये जीतेंगे, जीते। आप उस लास्ट ओवर को भी देखोगे तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लास्ट 2 बॉल में ऐसा होगा। अगर होना होता तो पहली बॉल से ही होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। फिर हमने एकनाथ शिंदे जी का प्रेडिक्शन किया था, ऑब्वियस बात थी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनने जाने वाले हैं, नहीं बने। क्यों एस्ट्रोलॉजी में लोग फेल होते हैं? मैंने आपको कहा, ब्लैंक चार्ट के प्रेडिक्शन करने अगर आपको नहीं आए तो आप बार बार वही गलती करोगे जहां पर मुझे लगता है कि और लोग गलती करते हैं। वो गलती हुई तो वहां हमारा प्रेडिक्शन सही हो गया। ऐसा नहीं कि गलती मेरे से नहीं होती, गलती मेरे से भी हो सकती है। सेम केस मैं राहुल गांधी के चार्ट में देख रहा हूं। आप बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ एक छोटी सी चीज मुझे ये बता रही है कि ऐसा होना चाहिए। एक छोटी सी चीज मुझे ये पता है कि वो छोटी सी चीज बहुत लोग नहीं देख रहे, वो सिंपल सीधा देख रहे, नहीं ये तो गए, ऐसा नहीं है। मेरी राय कई लोगों को बहुत नागवार लगती है, बहुत नागवार गुजरती है, बहुत नापसंद होते हैं लोग कि आप, मेरा जो क्राइटेरिया है वो जन्म पत्री है। मेरे को ना राहुल जी कुछ देने वाले हैं, ना शिंदे जी कुछ देने वाले हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि आप कॉन्ट्राडिक्टिव प्रेडिक्शन भी करते हो, एक वो दल के कुछ दल के, तो मेरा दल से कोई नाता ही नहीं है ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो हॉरोस्कोप को देखूंगा। अगर शिंदे जी की हॉरोस्कोप अच्छी है तो मैं बोलूंगा ये अच्छी है। अगर राहुल गांधी जी की जन्मपत्री मुझे दिखाई दे रहा है कि 2024 में वो कुछ करने वाले हैं अतरंगी,
तो मैं क्यों नहीं बोलूं? मुझे बोलना पड़ेगा बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मेरी तो स्टडी वही है ना। तो मुझे ये नहीं देखना है कि राहुल गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। वो जिस दिन करना होगा मैं खुला छाती ठोक के करूंगा वो प्रेडिक्शन भी, किस दिन की कौन हेल्म ऑफ द अफेयर्स में आने वाला है। लेकिन यहां से अगस्त से जो शुरू होने वाली कहानी, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने की शुरुआत हो रही है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। युग परिवर्तन अभी दूर है। 2024-25 में जो होने वाला है उसकी कल्पना मात्र से आप सिहर जाओगे अगर मैंने बोलना शुरू किया तो। लेकिन मैं हिंट दे चुका हूं, और जो मेरे करीबी लोग हैं उनको तो बहुत अच्छे से हिंट दिया हूं कि भैया तुमको अंदाजा भी नहीं है कि 2024-25 में क्या होने वाला है। अभी तुमने एक छोटा सा ट्रेलर देखा था, सबकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। ये ग्रह दशा है, उसने भगवान राम को 14 साल का वनवास करवा दिया था। तुम चीज क्या हो, मैं चीज क्या हूं? कुछ नहीं। वो नारायण की लीला थी, लेकिन लीला का उन्होंने भी ग्रहों को, मतलब ज्योतिष का सम्मान वहां पर दिखाया है। कितना बड़ा सम्मान है। क्या राजा राम के दरबार में ज्योतिषी नहीं थे? क्या किसी ने राजा दशरथ को यह नहीं बताया कि ऐसा होने वाला है? बड़े बड़े वहां पर राजगुरु बैठे हुए थे। क्वेश्चन ये है कि उस समय में ऐसा मैंने सुना है, मेरे को, मैं ये नहीं बोल रहा राजा दशरथ ऐसे कर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि राज दरबार में जो ज्योतिष और वो करते थे, वो क्या करते थे? वो ज्योतिष नहीं करते थे, राजा को प्रेस करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए प्रेडिक्शंस करते थे। दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। आप उसकी तुलना आज के जमाने से कर सकते हैं। आज मैंने देखा है बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर की ऐसी जमात इकट्ठी हो चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ राजा को खुश करने की कोशिश में लगे हुए, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे। आज ये प्रेडिक्शन करना, किसी ने मुझे कहा कि हाउ व्हाई यू वांट टू डू दिस प्रेडिक्शन, आप समझते क्यों नहीं हो, ऐसे प्रेडिक्शन आपको नहीं करने चाहिए। मैंने कहा ऐसे प्रेडिक्शन किसी को तो करने पड़ेंगे ना, और ऐसा नहीं है कि मैंने ही ये प्रेडिक्शन किया, कई लोग इस जमात में भी हैं, ऐसे लोग हैं। तो हम तो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं भाई, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। राहुल गांधी जी ने तो मुझे जन्मपति देखने के पैसे भी नहीं दिए, तो भी मैंने देखी ना, वो देंगे कभी। लेकिन मैं देख रहा हूं, किसी ने मुझे लिखा भी था कि सर आप उनकी जन्मपति, शिंदे जी की जन्मपति देखते, उनकी जन्मपति देखते, हमारी भी देख दो फ्री में। लेकिन वो किस चीज से जुड़ा हुआ मसला है? वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए मुझे देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये समझना है कि राहुल गांधी जी क्या करने वाले 2024 में। और अगर मेरा प्रेडिक्शन ही रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब मैं जो आगे सोच रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन भी मेरी रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं तो हर चीज को सिरे से लेकर चल रहा हूँ, बट स्टिल आई स्टिक टू माई प्रेडिक्शन कि वो 2024 में चुनाव लड़ेंगे, वो जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां से जीतेंगे और हेल्म ऑफ द अफेयर्स में आएंगे। अगस्त में जो होने वाला है, बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जहां पर आप चौंक जाओगे कि ये क्या हो गया। ये बात हर चीज पे लागू हो रही है, और क्योंकि हम मार्केट से जुड़े हुए हैं तो हमको इस तरह की सेंसिटिव टाइम साइकिल को समझना चाहिए कि यहाँ क्या हो सकता है। आप सोच ही नहीं रहे वो हो गया अगर तो, क्योंकि जो मैं हमेशा बोलता हूं टेक्निकल वालों के बारे में कि आप चार्ट पे प्रेडिक्शन करते हो, आपकी क्लोजिंग कहां आ गई आप उसको देख के प्रेडिक्शन करते चले जा रहे हो, आपके पास आगे का डाटा है ही नहीं। और अभी तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया टर्म पकड़ी हुई है टेक्निकल वालों ने कि अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट है। फिर बात तो बिल्कुल सही है, तो आपके पास उसका फीडबैक और डाटा ही नहीं है, आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे कि क्या होने वाला है? तो कौन कर सकता है ये प्रेडिक्शन?
those who understand Gan, those who understand astrology, those who understand time cycle, plus those who understand कि what market is hiding. Again, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर जब भी आप आते हो तो हम सोचते हैं मार्केट गिरेगा। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो। 18118 पे जब मैं बोल रहा था तो आपको यही हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये नंबर बच गया तो स्काई इज द लिमिट। आप देख लो वहां से कितने पॉइंट की रैली हो गई। मैं बुल बियर नहीं हो सकता हूं, मैं होता हूं। जब मैंने 18887 वाला जो हाई बना था तब बोला था क्लियर कट कि मैं इस रैली को नहीं खेल रहा। अभी भी कई लोग मुझे फिर भी पूछते सर आप क्या करें। मैं क्या कर रहा हूं दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। मैं जो कर रहा हूं वो तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। आज हमने ये पहला पॉलिटिकल सीरीज का वीडियो बनाया है, आगे वीडियो बनाएंगे। आशा है आप लोगों को सावन में जो वीडियो दिए गए थे आप लोग वो कर रहे। अभी भी सावन चालू है, करते जाइए। जितना ज्यादा भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं कर लो, तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। atul.maheshwaridaya@gmail.com। कोई भी पर्सनल आपकी अगर तकलीफ है यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर हॉरोस्कोप रीडिंग। आगे की बातें आगे करेंगे, लेकिन जो बात मैंने बोली है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सुन लेना, समझ लेना। बहुत सारे हिंट्स छोड़े हैं, स्पून फीडिंग में करना नहीं चाहता हूं, कारण है उसका, बहुत जल्द आपको समझ में आएगा। नमस्कार।